आरके मार्वल पाटनी परिवार की धर्म के प्रति लगाव और समर्पण की भावना समाज से छिपी नहीं है। ये पूरा परिवार पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है कि जीवन में समृद्धि बस धन या वैभव से नहीं बल्कि प्रभु आराधना और संतों के आशीर्वाद से मिलती है। अब पाटनी परिवार की अगली पीढ़ी भी परिवार के वरिष्ठ जनों के चरण चिन्हों पर चलते हुए लगातार संतों के आशीर्वाद लेने पहुंच रही है। इस क्रम में ही बीते दिनों मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से आशीर्वाद पाने और मुनिवर से शंका का समाधान करने के लिए श्री सुरेश पाटनी जी एवं श्रीमती शांता पाटनी जी की बेटियां आई। मुनिवर ने भी धर्म परंपरा को आगे बढ़ते देख अपनी प्रसन्नता जाहिर की। ये दोनों आरके मार्वल परिवार से सुरेश जी शांता जी की दोनों बेटियां हैं और बहुत खुशी होती है जब इस तरह के परिवार में धर्म की परंपरा आगे बढ़ती है। मुनिवर ने दोनों ही बेटियों द्वारा आहार दान करने के बाद स्वेच्छा से लिए गए संकल्प का जिक्र भी समाज के सामने इस दौरान किया और बताया कि इन्हें आज गुरुकुल गौरव बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। मैं इनका आज विशेष उल्लेख करना चाहूँगा एक भाव से कि आप सब लोग आहार देते हैं, ठीक है, रोज देते, बहुत तत्परता से देते, भाव से देते हैं, लेकिन आहार देने के उपरांत संयम ग्रहण करने की, व्रत ग्रहण करने की रुचि बहुत कम लोगों में होती। कल हमारा मौन था और कल संयोग से मैं आहार को उठा और इनके यहाँ हुआ। दोनों ने पड़गाहन के बाद मुझसे निवेदन किया कि महाराज जी आज आपको आहार देने का सौभाग्य मिला है, हम लोगों को कोई व्रत दे दो। बिरले लोगों में ऐसा मिलता और दोनों ने भक्तामर के उपवास का व्रत लिया। ये एक शुभ संस्कार है और यही संस्कार हमारी पीढ़ियों को आगे ले जाएंगे। ये ऐसे भाव उनके अंदर में ही होते हैं जिनके तीव्र पुण्यानुबंधी पुण्य का योग होता। अपनी माँ के साथ ये लोग आए थे, शांता जी तो चले गई और अपने मनोभाव से परिवार तो पूरा जुड़ा हुआ है। आज ये दोनों खुद भी गुरुकुल गौरव बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। इनका भी आप लोगों को जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। दोनों ही सुसंस्कारित बहनों ने समाज की बेटियों को प्रेरणा लेने की बात की। मैं इन दोनों के माध्यम से हम समाज के उन संभ्रांत परिवार की महिलाओं को, जो खासकर नवयुवतियाँ, एक संदेश देना चाहते हैं कि सीख लो, प्रेरणा लो, जीवन का मूल लक्ष्य समझो। केवल मौज मस्ती जीवन का ध्येय नहीं बनना चाहिए। जीवन का असली ध्येय अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का होना चाहिए। जब तक हम अपने आचार विचार और व्यवहार में धर्म को प्रतिष्ठापित नहीं कर लेते तब तक हम अपने जीवन को पवित्र नहीं बना सकते। इसलिए इस संदेश इन दोनों के माध्यम से मैं सर्व समाज को देना चाहता हूँ कि वे कुछ प्रेरणा ले और आगे बढ़े, अपने जीवन में पुण्य भोगने की जगह पुण्य अर्जित करने का रास्ता अपनाएं। एक बार पुनः आप लोग इन लोगों का अभिनंदन कर दें। गुरुवर के समक्ष नमन निवेदन करने के बाद इन बेटियों ने सर्वप्रथम जैन तीर्थों के विकास और संरक्षण के लिए मुनिवर से निर्देशन और प्रेरणा मांगी। गुरुदेव, आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो प्राचीन तीर्थ क्षेत्र और पवित्र पावन भूमियां हैं उनके ऊपर में बाहरी लोगों के द्वारा अधिकार जमाया जा रहा है, तो जिसके कारण हमारी धर्म संपदा और गरिमा दोनों के ऊपर संकट उत्पन्न हो रहा है। तो ये इस चीज़ का मूल कारण क्या है और समाज के कौन से कर्म के उदय से समाज पे ये विपदा आती है और हमें सामाजिक स्तर पे क्या करना चाहिए जिससे ये रोका जा सके, हमारा क्या प्रयास रहना चाहिए। जैन तीर्थों के संरक्षण को लेकर उठी चिंता पर मुनिवर ने इस परिस्थिति की जड़ से परिचित कराया और कहा कि किस प्रकार जैन समाज पिछड़ गया। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हमारी अनुपस्थिति, संख्या की कमी, हमारी संस्कृति का विघात हुआ, हम धीरे धीरे हीन हो गए। हमारी बहुत सारी जातियां धर्म विमुख हुई, विधर्मियों द्वारा हमारे धर्म का ध्वंस हुआ, सांप्रदायिक उन्माद के हम शिकार बने, राजनयिक संरक्षण के अभाव में हमें नुकसान झेलना पड़ा,
एक समय जब भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन होती थी, आज जैनियों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में अपना रूप देखना पड़ रहा है। संख्या बल जब घटता है तो चीज़ें ऐसी होती। तो ये आज लोग पूजा अर्चा कर रहे हैं, काश हम उन्हें समझाते और उन लोगों तक सही प्रेरणा और सही मार्गदर्शन देते हैं और उन्हें ये बताने में सफल होते हैं कि जैसा देवता होता है वैसी पूजा होती है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, शंकर जी को बेलपत्तर चढ़ाया जाता है। शंकर जी को सिंदूर नहीं चढ़ता, हनुमान जी को बेलपत्तर नहीं चढ़ता, तो जैन तीर्थंकर को चावल चढ़ाया जाता है, उन्हें केवल चावल चढ़ाओ। उस तरीके से पूजा अर्चा करो। हम लोग इसमें विफल रहे। हम लोगों को जैनत्व का बोध कराने में पीछे रहे। मुनिवर ने अपना मार्गदर्शन देते हुए कहा कि कब्जा करने वालों से आपसी संवाद कर हृदय परिवर्तन की कोशिश करें। इससे बात ना बने तो कानूनी सहायता लें। हमने ये तो कहना शुरू कर दिया कि उनने हमारी धरोहर पर कब्जा कर लिया। इसकी जगह हम ये क्यों नहीं कहे कि वो हमारी धरोहर की पूजा कर रहे हैं, बशर्ते हम उन्हें थोड़ा सीख दें, उन्हें ज्ञान दें कि भैया जैसे देवता है वैसी पूजा करो। तो ये क्या जैन धर्म की प्रभावना नहीं होगी? उन्हें बोलो कि यहाँ हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो जिसकी विधि है उसके अनुरूप पूजा करोगे तो पुण्य के पात्र बनोगे और विपरीत विधि से पूजा करोगे तो पाप के भागी बनोगे। ये दृष्टिकोण हम क्यों नहीं अपनाते? एक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। दूसरी बात, कई जगह इरादतन कब्जा किया गया, अपने लोगों को बेदखल किया गया। आज वहाँ दर्शन पूजन करने से रोक टोक किया जाता है। हमें वहाँ लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनसे आपसी संवाद बनाना चाहिए, उनके हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इन सब बातों से संभव नहीं है तो कानूनी सलाह लेनी चाहिए, कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। जिस तरीके से संभव हो हमें अपने अधिकार को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मुनिवर ने भविष्य को लेकर भी चिंता जताई कि आने वाले समय में जैन मंदिर तो होंगे लेकिन जैन नहीं बचेंगे। हम आगे हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियां, हमारे धरोहर की पूजा अर्चा होते रहे, उसके लिए अभी से सचेष्ट होना चाहिए। मुझे तो दिख रहा है जिस तरह से समाज की तस्वीर उभर कर आ रही है। आने वाले दिनों में जैन मंदिर होंगे, जैन नहीं बचेंगे। हमारी संख्या 44.43 लाख है, जो अभी और कम हो गई होगी। TFR सबसे कम 0.5%। प्रजनन दर बहुत कम होना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पहले माँ बाप 2 जाते थे, 4 छोड़ के जाते थे, फिर 2 गए, 2 छोड़ के जाने लगे, अब 2 गए जाते 1 छोड़ के जा रहे हैं और कई तो 1 भी नहीं छोड़ रहे। रास हो रहा है ना। तो जब जैन ही नहीं रहेंगे तो जैनत्व का क्या होगा? पाटनी परिवार की बेटी ने मुनिवर से पूछा कि उनके बाद वाली पीढ़ी को धर्म के प्रति कैसे रुचि दिलवाएं। इस मॉडर्न समाज में ऐसा क्या करें कि वे सभी भगवान के पूजन और संतों की चर्या के प्रति आस्था रखें। हम जिस परिवार में पैदा हुए तो हमने तो बहुत बचपन से धर्म देखा, गुरुओं की साधना करी, हमें तो वो संस्कार आ गए। पर जो आज हमारे बच्चे हैं वो इतने मॉडर्न वर्ल्ड में हिल मिल गए हैं कि उनको समझाना, उनको इस जैन धर्म के मार्ग पे अच्छे से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमको उनको कैसे शिक्षा दें, क्या करें कि वो भी समझे इस धर्म की इम्पोर्टेंस और इस धर्म के मार्ग पे आगे बढ़े। मुनिवर ने इस प्रश्न का बड़ा ही सहजता से जवाब देते हुए मार्गदर्शन किया। बच्चे पेट में होते तब से इसका ध्यान होता तो आज बच्चे हो सकता है आपसे 2 कदम आगे होते। कोई बात नहीं, विलंब ही सही, फिर भी बोध तो जगाया जा सकता है। अब बच्चों को धर्म के हिसाब से मत बताइए, बच्चों को उनके जीवन के प्रबंधन के हिसाब से बताइए। लाइफ मैनेजमेंट की बात सिखाइए, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात सिखाइए। उन्हें बताइए कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, अपने जीवन को अप डाउन्स में बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है, धर्म उसमें कितना मददगार बनता है। साथ ही हम खुद भी बच्चों के लिए आदर्श बने। हम लोगों में भी कमी है,
2 दिन पहले भी मैंने ये बात कही थी और अक्सर मैं कहता हूँ कि हम बच्चों को धर्म के लिए उत्प्रेरित तो करना चाहते हैं, लेकिन धर्म का जीवन में कोई स्थायी असर हो वो हम बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते। मुनिवर ने कहा कि जिस तरह से हम धर्म का परिचय दे रहे हैं उसमें बदलाव की जरूरत है, तभी बदलाव होगा। हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे बर्ताव बच्चों के सामने इस तरह उपस्थित होने चाहिए जिनको देखकर बच्चों को लगे कि मेरी माँ धर्म करती कितनी शांत रहती, कितनी खुश रहती है, उनकी रिक्वायरमेंट कितने कम है, उनमें टॉलरेंस कितना ज़्यादा है, उनको गुस्सा ज़्यादा नहीं आता, उनको ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। हमको धर्म करना चाहिए। क्या हम इसमें सफल हो पाते हैं? हम लोग धर्म की बात करते, बेटा मंदिर जाओ, माला फेर लो, नमोकार जप लो, प्रवचन सुन लो, महाराज जी के पास हुआ, निश्चित ये धर्म है। ये तो धर्म का बाहरी आवरण है। बच्चों के अंदर ये लगना चाहिए मेरी मम्मी भी मंदिर जाती है, मेरे पापा भी जाते हैं, दादा दादी भी जाते हैं, फिर भी उनमें कोई चेंज नहीं, तो हमें क्या चेंज आएगा? फिर क्या मतलब? जीवन बदलो, जीवन बदलने के लिए धर्म करो और अपने जीवन को इस तरह से बदलो कि सामने वाला भी उत्प्रेरित हो जाए और वो अपना जीवन बदले, तब होगा। धर्म सिखाया नहीं जाता, धर्म जगाया जाता है। इस प्रकार पाटनी परिवार की इन दोनों ही बेटियों के मन की शंका का मुनिवर ने समाधान किया और अपना मंगल आशीर्वाद दिया। जैन फोकस के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।